बच्चों, कल से हम स्टार्ट किए हैं जो है कक्षा 10 की फिजिक्स, जिसका पार्ट फर्स्ट वीडियो हमने बना दिया है। अगर वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए। तो जो पहला चैप्टर है आपका फिजिक्स का क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसमें हमने कुछ बेसिक पॉइंट जो है बताए थे। उसी के आगे जो है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने जो है प्रकाश के बारे में बताया था। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश स्रोत क्या होता है, प्रदीप्त वस्तु के बारे में बताया था, अप्रदीप्त वस्तु के बारे में बताया था, ठीक है। और प्रकाश की किरणों के बारे में बताया था, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, अपारभासी पदार्थ। तो इन सभी के बारे में पिछले लेक्चर में हमने बताया था। तो आज शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश जब किसी चिकनी सतह से टकराती है, यानी प्रकाश जब किसी चिकनी सतह से टकराती है तो टकराने के बाद वह एक दूसरे दिशा में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी कि प्रकाश जब किसी चिकनी सतह से टकराती है तो टकराने के बाद वह एक दूसरे दिशा में लौट जाती है। इस घटना को जो है प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे हम समझते हैं, मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी की जो है सतह है, चिकनी सतह है पृथ्वी की, ठीक है। ये सूर्य है, तो सूर्य का प्रकाश जो है जब चिकनी सतह से टकराता है तो टकराने के बाद जो है वह एक दूसरे दिशा में क्या करता है, वापस लौट जाता है, एक दूसरे दिशा में वापस लौट जाता है। इसी घटना को जो है हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसको समझते हैं। मान लीजिए समतल दर्पण है, ये आपका समतल दर्पण है, या आप इसको चिकनी सतह भी कह सकते हैं। ये समतल दर्पण है। तो जब प्रकाश जो है, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से क्या करती है, टकराती है, तो जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से क्या करती है, टकराती है, तो टकराने के बाद वह एक दूसरे डायरेक्शन में, दूसरे दिशा में लौट जाती है। इस घटना को जो है प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रकाश है इसको हम कहते हैं आपतित किरण। इसका नाम है आपतित किरण। ये आपतित किरण है। और जिस बिंदु पर
प्रकाश की किरण जो है जिस बिंदु पर जो है टकराती है उस बिंदु को जो है आपतन बिंदु कहते हैं। तो इस वाले बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक। यदि प्रकाश की किरण जो है जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु का क्या नाम है? आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। और टकराने के बाद जो है वो वापस लौट जाती है तो उसे कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, इसे जो है परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। देखिए किसी सतह के किसी बिंदु पर जो है एक खींचा गया लंब, एक खींचा गया लंब इसको जो है अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं इसको, ठीक है। देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है, इसको हम आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से डिनोट करते हैं, आई से इसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, इसको बोला जाता है परावर्तित कोण। यानी कि आप कह सकते हैं आई बराबर आपतन कोण, आपतन कोण, और आर बराबर परावर्तित कोण, परावर्तित कोण, ठीक बच्चों। यानी जब प्रकाश जो है किसी चिकनी सतह पर जो है टकराता है तो वह टकराने के बाद जो है एक दूसरी दिशा में वापस लौट जाता है, यही घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। तो जो प्रकाश की किरण है टकरा रही है किसी बिंदु पर या किसी सतह पर जो है उसे हम आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। और टकराने के बाद जो वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। और जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। और देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो है कोण बनता है जिसको आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसे हम जो है परावर्तित कोण कहते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम एक एक करके समझते हैं। पहले हम समझते हैं आपतित किरण को। तो पहली हेडिंग है आपतित किरण। आपतित किरण इसको समझते हैं। तो किसी सतह पर पड़ने वाली, किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं, ठीक। तो आपतित किरण क्या होती है? किसी सतह पर, ये आपका सतह है, ठीक है, चिकनी सतह है, किसी सतह पर पड़ने वाली, किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को ही क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं, ठीक। दूसरा है आपतन बिंदु। दूसरा क्या है? दूसरी हेडिंग आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु को समझते हैं हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपतन बिंदु है, यानी आपतित किरण जिस सतह पर टकराती है या जिस बिंदु पर जो है वो टकराती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक। तो आप कह सकते हैं आपतित किरण, आपतित किरण सतह
सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। यानी आपतित किरण जो है सतह की जिस बिंदु पर वो टकराती है उसी बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, अब इसमें तीसरा है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसी माध्यम में चलने वाली प्रकाश की आपतित किरण ठीक, किसी माध्यम में चलने वाली आपतित किरण जिस सतह से टकराती है, आपतित किरण सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौटी हुई किरण को उसी माध्यम में लौटी हुई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, यानी किसी माध्यम में मान लीजिए माध्यम का मतलब मान लीजिए वायु एक क्या है, माध्यम है। तो किसी माध्यम में चलने वाली जो आपतित किरण है वो सतह से टकराने के बाद जो है उसी माध्यम में जो है लौटी हुई किरण को ही हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट है चौथा पॉइंट है अभिलंब। ठीक है, तो अभिलंब कहाँ है, यहाँ पर है अभिलंब जो है। ठीक है, तो आपतन बिंदु पर खींचा गया एक लंब होता है जिसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक, तो अभिलंब क्या होता है, किसी सतह की, मान लीजिए क्या है, एक समतल सतह है, यानी किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचा गया एक लंब जो होता है वही क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। ठीक, इसके बाद अगला देखते हैं आई, मतलब कि आपतन कोण। आपतन कोण अगला है आपतन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को
के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पर जो है ये आपतित किरण है। क्या है ये? आपतित किरण है। और ये क्या है? अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और इसे जो है स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अगला है लास्ट पॉइंट है परावर्तित कोण। परावर्तित कोण। ठीक, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, जो कोण बनता है उसे परावर्तित कोण कहते हैं। उसे परावर्तित कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो परावर्तित कोण क्या होता है कि ये परावर्तित किरण है। ठीक है, ये क्या है? परावर्तित किरण है और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित कोण कहते हैं। और इसे जो है स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो ये प्रकाश का परावर्तन ओवरऑल हो गया बच्चों। अब इसके बाद हम समझते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। ठीक, प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित जो है दो नियम हैं। पहला है, देखिए बच्चों, हमने इसमें बताया था आप लोगों को, ये समतल दर्पण है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। क्या है ये? आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, इसको फिगर के ही माध्यम से समझते हैं। ये है आपका अभिलंब और यहाँ जिस बिंदु पर मिलता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु, इसको हम परावर्तन का जो नियम है इसको हम फिगर से ही समझते हैं। ठीक है, तो पहला नियम ये है कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब
खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक, इसको समझते हैं हम। ठीक, देखिए क्या है, आपतित किरण, यानी ये आपका आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों ही एक ही समतल में होते हैं। तो ये मान लीजिए ये क्या है, ये समतल दर्पण है, तो ये आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया और ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। तो ये तीनों कहाँ है, एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है, इसका परावर्तन का पहला नियम जो है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब है, ये तीनों एक ही जगह पर आकर मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, तो ये परावर्तन का पहला नियम हो गया। ठीक, अब दूसरा नियम समझते हैं, इसका क्या है, परावर्तन का दूसरा नियम, दूसरा पॉइंट है। देखिए इन दोनों के बीच जो कोण बनता था वो क्या था, आपतन कोण था, और इन दोनों के बीच जो कोण बनता था वो क्या था, परावर्तित कोण था। ठीक है, तो आपतन कोण, आपतन कोण और परावर्तित कोण, आपतन कोण तथा परावर्तित कोण दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। ठीक, यानी कि कोण I बराबर कोण R। ठीक, यानी आपतन कोण और परावर्तित कोण, ठीक है, ये आपतन कोण और ये परावर्तित कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण यहाँ से टकराने के बाद परावर्तित किरण के रूप में निकलती है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या है, अभिलंब है, तो यहाँ पर जितना जो है कोण बनेगा उतना ही कोण यहाँ पर भी बनता है। ठीक है, यानी कि आपतन कोण तथा परावर्तित कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये परावर्तन के दो नियम थे। तो बच्चों यहीं तक इसको रखते हैं हम। अगले जो है लेक्चर में जो है इमेज के बारे में बताएंगे, यानी प्रतिबिंब के बारे में हम बताएंगे। तो अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।